हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एस एस क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ठीक। पहला क्वेश्चन है हमारा, बांस दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है? इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। ठीक। हमें इसमें एक राउल्ट के नियम से सूत्र भी बताना है और बांस दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है ये भी बताना है। ठीक। तो इसमें पढ़ते हैं, बांस दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है। ये राउल्ट का बांस दाब अपेक्षिक अवनमन का नियम। ठीक। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस नियम के अनुसार आवासशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए बांस दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक। इसका जो ये इसका नियम हुआ। ठीक। अब हम देखेंगे इसमें इसको हम लिखेंगे कैसे। अगर ये एक फॉर्मूले को इस प्रकार से दिखाया जाएगा। ठीक। इस तरीके से लिखा है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एच विलेय। ठीक। इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। ठीक। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक। सीमाएं क्या है इस नियम की, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राउल्ट की नियम की सीमाएं हर बार पूछी जाती हैं। ठीक। पहला पॉइंट है इसका, राउल्ट के नियम केवल आवासशील विद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों पर लागू होते हैं। ठीक। दूसरा है, राउल्ट का नियम केवल उन आवासशील पदार्थों के लिए के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अपक्रिया नहीं करते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट है, चूंकि विद्युत अपघट्ट विलयन में वियोजित होते हैं अतः उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक। अगला पॉइंट है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक। ये राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं लिखी हुई हैं। ये समझ लो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। ये बिल्कुल पक्का ही हो सकता है मिलेगा पेपर में 2025 की बोर्ड एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन मिलना वो मिल सकता है, पक्का मिल सकता है। ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण दाब की परिभाषा दीजिए। ठीक। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वो। ठीक। पहले वाला था उतना ही ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। परासरण दाब अथवा अर्धपारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलयन में अथवा एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। यानी इसमें एक सिंपल सी बात है कि जो विलायक के कण हैं वो किसकी ओर जाएंगे, जो विलायक के कण हैं वो जाएंगे विलयन की ओर। किसकी ओर? विलयन की ओर। ठीक। किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जाता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाए। ठीक। यानी किसी विलयन का परासरण दाब उस बाह्य दाब के बराबर माना जाता है जिसे माना जा सकता है जिसे विलयन पर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया रुक जाए। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में और क्या है। अब उदाहरण देखो इसी का, लोहे के एक बंद पात्र में विलयन व विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक पृथक रखने पर कुछ समय पश्चात परासरण की क्रिया शुरू हो जाती है तथा पिस्टल P पर लगा दाब बढ़ जाता है जो दाब मापी द्वारा माप लिया जाता है। इस बार पिस्टल P पर दाब बढ़ाकर परासरण क्रिया को रोक दिया जाता है तथा दाब मापक द्वारा दाब का अंतर ज्ञात कर लिया जाता है। यह बढ़ाया गया दाब ही विलयन का परासरण दाब है और परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। याद रखना, ये
1 नंबर में पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि परसरण दाब क्या है, तो ये एक अणुसंख्य गुणधर्म है, कई बार पूछा भी गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो परासरण दाब है, ठीक, ये वाला है। परासरण दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक, ये समझ लो। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने बताए, ये रहे, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक ठीक, साफ साफ कर देता हूँ, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये रहा, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे याद कर जाओ। पक्का इससे मिलना, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पक्का ही मिलेगा। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। जहाँ पे समझ ना आया, जो गलती हुई हो, तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं, तो उसके लिए सुधार किया जाएगा। धन्यवाद।